हेलो एवरीबडी। आज हम आस्क एंड इट इज गिवन के चैप्टर नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। आई होप कि अभी तक के चैप्टर्स आप लाइन से सुन रहे होंगे और उनको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। एक बार अगर सुन के आपको नहीं क्लियर हो तो आई रिक्वेस्ट कम से कम 2 या 3 बार उसे जरूर सुनिए। ये जानकारी बहुत ज्यादा आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी, आपकी सोच में परिवर्तन लेकर आएगी। और जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको यह बात पता हो। कौन सी? कि आप सोर्स एनर्जी का फिजिकल एक्सटेंशन हो। हम सबकी उत्पत्ति एक सोर्स एनर्जी से हुई है और उस सोर्स एनर्जी से आए हुए हम एनर्जी बीइंग्स एक फिजिकल रूप में इस धरती पर जन्म लिया, हमने एक शरीर धारण किया है। आप जिस भौतिक जगत में रहते हो वह आपको हर प्रकार का हर क्षण अवसर या ऑप्शन या चॉइस देता है। एवरी मोमेंट वी गॉट अ चॉइस। ये क्या चूज करना, कैसे चूज करना, ये हम कर सकते हैं कि हम जो चाहे वह क्रिएट कर सके। चॉइस हम सबके पास है, फ्री विल है। वी आर क्रिएटर ऑफ अवर ओन लाइफ। ये जो डाइवर्सिटी है या विविधता है या वैरायटी है आपके इस वर्ल्ड में, वह आपको अपनी पर्सनल चॉइसेस या व्यक्तिगत चुनाव जिसे हम कहते हैं वह करने का ऑप्शन देती है, मौका देती है, अवसर देती है। दूसरे के पास कुछ और देखकर या किसी और के जीवन में कुछ होते हुए देखकर हमें ऐसा लगता है यार हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, या हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसा अनुभव चाहिए। अगर ये डाइवर्सिटी नहीं हो तो हमारे अंदर ये इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। तो ये डाइवर्सिटी है ही इसलिए कि हमारे अंदर नित नई इच्छाएं उत्पन्न हो। और जब हमारे अंदर नित नई इच्छाएं जब उत्पन्न होती है तब हम अपने लाइफ में कुछ नए क्रिएशंस को करते हैं। और इसी तरह से ये हमारे आसपास की दुनिया जो बनी है, किसी न किसी की अंदर उठती हुई इच्छाओं की पूर्ति करते हुए ये जग या ये वर्ल्ड हमारे सामने आज आया हुआ है। जैसे ही कोई इच्छा आपके अंदर पैदा होती है तो क्रिएटिव लाइफ फोर्स तुरंत आपकी इच्छा पूर्ण करने की दिशा में चलने लगती है। और तभी यूनिवर्स एक्सपांड होता है और बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है। जो बहुत ही अच्छी बात है। यूनिवर्स का बेसिक मूल यही है कि कंटिन्यूअस एक्सपांशन। वो एक जगह थमने वाली चीज नहीं है, कंटिन्यूअसली मूविंग है। इस क्रिएशन प्रोसेस का आपको ज्ञान हो या ना हो ये तो काम करेगा। ये क्रिएशन प्रोसेस कभी रुकती नहीं है। आप कुछ ना कुछ हर मोमेंट पे क्रिएट करते रहते हैं, कई बार अवेयरनेस के साथ और मोस्टली मैं कहूंगी अनअवेयर होके। हम अनभिज्ञ रहते हैं, जानते ही नहीं है, इस बात पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे हैं और उसके थ्रू क्या क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएशन का प्रोसेस तो कंटिन्यूस चलते रहने वाला है। जिस लीडिंग एज एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसमें नित नई इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी, होती रही हैं। हर इच्छा कितनी भी बड़ी या छोटी हो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, या यूं कहें कि वह पूरी की जाएगी। हर व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है, इसलिए यूनिवर्स एक्सपांड होता है। यूनिवर्स के एक्सपांड होने से वैरायटी बढ़ती है। वैरायटी के एक्सपांड होने से एक्सपीरियंस एक्सपांड होते हैं। एक्सपीरियंस के एक्सपांड होने से इच्छाएं एक्सपांड होती है और इच्छाओं के एक्सपांड होने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति एक्सपांड होती है और इसीलिए यूनिवर्स एक्सपांड होता है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हर वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक इच्छा ने यूनिवर्स को एक्सपांड किया, यूनिवर्स ने को एक्सपांड किया तो यूनिवर्स में वैरायटी बढ़ी, वैरायटी बढ़ी, दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा को पूर्ण करने के यूनिवर्स ने अपने आप को एक्सपांड किया, इच्छा पूर्ण हुई। ये कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। इच्छाएं पैदा होना कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये चलित है, ये चलायमान है, ये गतिमान है, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी किसी एक इच्छा को दबाना भी चाहेंगे तो थोड़ी देर बाद कोई दूसरी उठ जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ उस इच्छा को दबाने के आप उसको पूरा करने की दिशा में सोचिए। वो कैसे कर सकते हैं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझाया है। यहाँ पर अगर हम इस चीज को समझना चाहे तो मैं ये कहूंगी कि जब भी कोई हम इच्छा प्रकट करते हैं तो यूनिवर्स उसको पूरा करने के लिए कई चेंजेस करता है, परिस्थितियां निर्माण करता है। उसमें और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है, वो भी यूनिवर्स पूरी करता है। और इस तरीके से यूनिवर्स का कंटिन्यूअसली एक्सपांशन होता रहता है। यूनिवर्स का एक्सपांशन
यूनिवर्स का बड़ा होना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। आप एक अनंत विस्तारित होने वाले ब्रह्मांड में रह रहे हो, इनडेफिनेटली, उसका कोई लिमिट नहीं, उसका कोई और छोर नहीं है, जो आपके अंदर नित नई इच्छाएं पैदा करता है, जो सोर्स इमीडिएटली आंसर करता है। आप कहोगे कि अगर हमारे अंदर पैदा होने वाली हर इच्छा इमीडिएटली आंसर होती तो पूरी होती, तो नहीं देखती है। एक्चुअली इमीडिएटली आंसर होती है, मतलब जैसे ही अपनी इच्छा पूरी करी, प्रकट करी, सोर्स उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अब उसको मूर्त रूप में लाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी आप कहाँ से देंगे? उस इच्छा के बारे में सोच के। जब भी आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको नई कार चाहिए, या आपने एक इच्छा प्रकट करी कि मुझे एक नई कार चाहिए, तो आपने वो नई कार चाहिए जैसे ही बोला, सोर्स ने उसको पूरा करने के लिए दिशा में काम करना शुरू कर दिया। तो आपको ये रोज, या जैसे भी जब भी आपको जाना है, आपको बोलना पड़ेगा कि अरे वाह, मेरी तो नई कार आ रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी तो नई कार आ रही, मेरी तो नई कार आ रही, मैं अपनी नई कार को पाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब क्या हो रहा है? आप उस इच्छा को एनर्जी दे रहे हो कि यस चाहिए मेरे को, सोर्स उसके ऊपर और ज्यादा एनर्जी लगाएगा, और ज्यादा एनर्जी, जैसे जैसे वो एनर्जी आएगी, वो चीज आपके जो दिमाग में थॉट फॉर्मेशन में है हुई है, वो मूर्त रूप में आएगी। और ये जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग अगर ने पुराने चैप्टर्स को ध्यान में रख के सुने, तो स्टेट ऑफ अलाउिंग है। बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द न्यू कार, आप एक्साइटेड हो, आप हैप्पी हो, आप अच्छा फील कर रहे हो। तो ये अच्छा फील करना, एक्साइटेड होना, हैप्पी होना, ये इंडिकेशन क्या करता है? कि हमको सोर्स एनर्जी से अलाइनमेंट है। ये इच्छा का उत्पन्न होना, ये एक रूल है, ये नहीं तो कोई और होगी। जो भी इच्छा उत्पन्न कर रहा है, उसको पूरी करने की दिशा में अ, कदम उठाइए, बोलते जाइए। तो अब आप यहाँ समझ लीजिए कि चूंकि आप कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करते हो इस प्रोसेस में, और अपने स्वयं के एक्सपेंशन में, तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन मतलब आपका एक्सपेंशन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। आप आगे बढ़ोगे, यूनिवर्स आगे बढ़ेगा। इसके कारण इस टाइम स्पेस रियलिटी, जिसको हम, जिस रियलिटी में अभी हम हैं, हाँ, उसका एक्सपेंशन होना तय है, उसका बड़ा होना, उसका निरंतर बढ़ते जाना। यहाँ पर एक्सपेंशन को अगर मैं हिंदी में कहूँ कि तो बढ़ते जाना निरंतर तय है। और उसके फलस्वरूप यह चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर लगातार विस्तारित होती रहती है। इसलिए एक छोटी भी इच्छा अगर कोई प्रकट करता है ना, तो विश्वास कीजिए, वो पूरे यूनिवर्स में चेंज लाने की ताकत रखती है। इतनी पावरफुल हमारी इच्छाएं होती है। तो केवल एक छोटी सी इच्छा इतने बड़े ब्रह्मांड को अगर बदलने इन द सेंस चेंज करने की ताकत रखती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका हर थॉट कितना महत्वपूर्ण है। और आपका हर थॉट आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं या अनकॉन्शियसली, ये आपको चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि हम न जाने कितने ही ऐसे थॉट अनकॉन्शियसली बोलते जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो थॉट हमें या इस दुनिया को किसी भी प्रकार से कोई हेल्प कर रहे हैं। या दुनिया की अगर हम बात छोड़ो, तो इवन हम अपने ऊपर ही ले लें कि क्या हम ऐसे थॉट्स सोच सकते हैं, या अपने थॉट्स को थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं कि ये जो थॉट्स हैं, क्या ये मेरे लिए हेल्पिंग है। और इसके लिए डेफिनेटली पुराने चैप्टर्स में जैसा आपने सुना है, सीखा है, समझा है, फीलिंग्स आर द बेस्ट इंडिकेटर। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आपकी इच्छाओं का लगातार पैदा होना, ये बहुत स्वाभाविक है। आपकी इच्छाओं के लगातार पैदा होने से ही यूनिवर्स एक्सपांड होता है। और आप अपनी इच्छाएं पैदा कर रहे हैं, तो उनको पूरी करने की दिशा में बढ़िए, उनको रोकने की दिशा में नहीं। तो अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय।